नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय सिंह और मैं आज आपको हिंदी के एक नई क्लास, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मैंने 2 क्लासें अभी तक डाल रखी हैं। एक भाषा की क्लास डाल दी है और एक दोस्तों बोली की क्लास मैंने हिंदी की डाल दी है। और आज तीसरी क्लास आपकी तत्सम और तद्भव। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों आज ये आपका तत्सम और तद्भव। ये शब्द क्या होते हैं, ठीक है ना, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और इसे आप अपनी कॉपी पे लिख भी लें। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं तत्सम और तद्भव याद करने के तरीके बताऊंगा कि आप कैसे याद कर लें। एक एक तत्सम तद्भव की मैं चर्चा करूंगा, उससे संबंधित कोई यदि स्टोरी जुड़ती है तो उसको जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो सारा आज इसका डिस्कशन होगा आज की क्लास में। तो फिर आज चालू किया जाए। पहले तो हम ये समझें कि तत्सम तद्भव होते क्या हैं। दोस्तों अगर तत्सम शब्द को देखो तो तत्सम का मतलब होता है उसके समान। तद माने उसके और सम माने समान, अर्थात उसके समान। किसके समान? तो भैया संस्कृत शब्दों के समान, ठीक है ना। अर्थात तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान प्रतीत होते हैं या संस्कृत के समान होते हैं, ठीक है ना। या कह सकते हो आप कि आज हमारी हिंदी भाषा में जो संस्कृत के शब्द एज इट इज यूज होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्या दोस्तों इतना कहना पर्याप्त होगा? नहीं। अगर ऐसी बात होती कि तत्सम और तद्भव, तत्सम और संस्कृत शब्द एक ही हैं, तो फिर संस्कृत और तत्सम में अंतर क्या रह जाता? इनमें भी थोड़ा बहुत अंतर है। अर्थात तत्सम शब्द पूरी तरीके से संस्कृत शब्द नहीं होते या पूरी तरीके से संस्कृत शब्द तत्सम शब्द नहीं होते, थोड़ा सा उनमें भी अंतर पाया जाता है। जैसे दोस्तों यदि कोई संस्कृत का शब्द है तो उसमें विभक्ति या प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है ना। लेकिन तत्सम शब्द जो होता है उसमें विभक्ति और प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कोई संस्कृत का शब्द है, सपोज करो कर्पूरा लिखा है, शब्द है कर्पूरा, तो कर्पूरा में कर्पूरा आह लगा है, ठीक है ना, विसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर क्या ये तत्सम शब्द है? नहीं, ये तत्सम शब्द नहीं है। इसको थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं और ये बन जाता है कर्पूर, अर्थात इसकी विभक्ति हटा देते हैं, इसका विसर्ग हटा देते हैं, तो ये बन जाता है कर्पूर। तो कर्पूर एक तत्सम शब्द है। अब इस कर्पूर शब्द से इसमें कुछ बिगाड़ हुआ, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ समय के साथ, और इसे आज हम कपूर के नाम से जानते हैं। तो कपूर क्या हो गया? ये तद्भव शब्द हो गया। कर्पूर क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। जबकि कर्पूरा क्या हो गया? संस्कृत शब्द हो गया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं, संस्कृत के ये वो शब्द होते हैं जिसमें विभक्ति व प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, और आज वो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं बड़े स्तर पर। उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। दोस्तों तत्सम शब्द याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अगर कोई शब्द आपके सामने आए, आपके एग्जाम में केवल 2 ही चीज पूछेगा, क्या यह शब्द तत्सम है, क्या यह शब्द तद्भव है। तो आपको तद्भव और तत्सम को ही छांटना होता है। दोस्तों जो तत्सम शब्द होता है वो संस्कृत से जैसा मिलता जुलता शब्द लगा करता है, जबकि जो तद्भव शब्द होता है वो उस तत्सम शब्द से निकला हुआ शब्द है। अर्थात तत्सम में जब कोई परिवर्तन होता है तो शब्द बन जाता है तद्भव, ठीक है ना। तो अगर कोई शब्द आपके सामने आए और उसमें संस्कृत जैसा फीलिंग आए, मतलब कुछ टेक्निकल वर्ड लिखा हो, थोड़ा सा ऐसा लगे कि नहीं भाई संस्कृत का वर्ड है, तो समझ जाना कि वो तत्सम शब्द है। और अगर एकदम बिल्कुल ठेठ लैंग्वेज में लिखा हो तो समझ जाना कि वो तद्भव शब्द है। तो तत्सम तद्भव क्या होते हैं, इतनी चीज क्लियर हो गई। अभी क्लियर हुआ केवल तत्सम शब्द। तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के वो शब्द जो आज हिंदी में एज इट इज प्रयोग होते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करने के पश्चात। तद्भव क्या होते हैं? वो शब्द जो तत्सम शब्दों से निकल कर आए हैं, ठीक है ना। जो शब्द तत्सम शब्दों में कुछ परिवर्तन हुआ और आज आम बोलचाल में बोले जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं तद्भव शब्द। दोस्तों परिभाषा याद करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है तत्सम तद्भव को छांटना। हम कैसे देखेंगे कि ये शब्द तत्सम है या तद्भव है, या आप जान भी गए कि ये तत्सम या तद्भव है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इसका तत्सम क्या है या इसका तद्भव क्या है। तो हमें तत्सम तद्भव शब्द याद करना बहुत जरूरी है। तो हम आज महत्वपूर्ण तत्सम शब्दों की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो जैसे कि पहला शब्द है कर्पूर। कर्पूर एक तत्सम शब्द है, ठीक है ना। और इसका तद्भव अर्थात इस शब्द को आज किस नाम से जाना जाता है? तो कर्पूर को दोस्तों आज कपूर के नाम से जाना जाता है। कपूर जो आप लोग जानते हो, तो कर्पूर का तद्भव क्या है? कपूर है, ठीक है ना। ज्येष्ठ एक तत्सम शब्द है और ज्येष्ठ का तद्भव क्या है? जेठ,
जेठ आप जानते हो ना, जेठ जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ज्येष्ठ का है जेठ, जेठ क्या है, एक तद्भव शब्द है, जबकि ज्येष्ठ क्या है, एक तत्सम शब्द है। घोड़ा आज जिसे आप जानते हो, घोड़ा का संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो घोटक बोलते हैं। तो घोटक क्या हुआ, संस्कृत शब्द है, तत्सम हुआ। घोड़ा क्या हुआ, तद्भव हुआ। गेहूं जिसे आज सब लोग जानते हो, गेहूं खाने वाला गेहूं, ठीक है ना, गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं, गोधूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, गोधूम बोलते हैं। तो गेहूं का तत्सम क्या हुआ, गोधूम हुआ। आंसू का दोस्तों तत्सम क्या हुआ, अश्रु हुआ। क्या हुआ दोस्तों, अश्रु। अश्रु की लिखावट जरा ध्यान से देख लेना, अश्रु लिखा कैसे जाता है। एग्जाम में कई ऐसे सिमिलर वर्ड आएंगे अश्रु लिखे हुए और उसमें कंफ्यूजन पैदा होता है। तो ये आंसू का जो तत्सम अश्रु है उसको लिखा कैसे जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। इसके बाद दोस्तों खीर, खीर आज हम जिसे कहते हैं उसको संस्कृत में क्षीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्षीर, अर्थात खीर का तत्सम क्या है, क्षीर है। उसके बाद भौजाई, क्या दोस्तों, भौजाई जिसे आप आज लोग भौजाई बोलते हो, इसको संस्कृत में क्या बोला जाता है, तो भ्रात जया बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, भ्रात जया कैसे लिखते हैं जरूर ध्यान देना, भ्रातृ जया। भ्रातृ मतलब होता है भाई और जया मतलब होती है पत्नी, अर्थात भाई की पत्नी भौजाई। तो भौजाई आज हम लोग आम भाषा में यूज करते हैं, तो ये तद्भव हुआ और इसका तत्सम शब्द हुआ भ्रातृ जया। इसके बाद दोस्तों कंधा, शोल्डर, कंधा का दोस्तों तत्सम शब्द होता है स्कंध। क्या होता है दोस्तों, कंधा का तत्सम शब्द होता है स्कंध, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों उपटन, उपटन जो शादी ब्याह में लगाया जाता है, शादी के होने के पहले दोस्तों सबके लगाया जाता है मोस्टली उपटन, ठीक है ना। उपटन हल्दी, ठीक है ना। उपटन आज जिसे बोलते हो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, उसको संस्कृत में दोस्तों उद्वर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्वर्तन, ठीक है ना। उद्वर्तन को आज हम उपटन बोलते हैं। तो उपटन शब्द का तत्सम क्या हुआ, उद्वर्तन हुआ। केला आज जो हम खाते हैं, केला का दोस्तों तत्सम क्या हुआ, कदली। कदली संस्कृत में केला को बोला जाता है, ठीक है ना। तो कदली शब्द तत्सम है और केला उसका आज क्या है, तद्भव शब्द है। इसके बाद दोस्तों एक शब्द है कपास। कपास को संस्कृत में बोलते हैं करपास। क्या बोलते हैं दोस्तों, करपास। देख लेना दोस्तों लिखा कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो कपास का तत्सम है करपास। पसीना का तत्सम है प्रस्विन। क्या है दोस्तों, पसीना का तत्सम प्रस्विन। अक्षर, अक्षर तत्सम शब्द दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, और अक्षर जो आज तत्सम शब्द है वो इस तरीके से लिखा जाता है, इसका तद्भव होता है अक्षर। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है लेकिन लिखावट में अंतर है। तो अक्षर तत्सम का तद्भव क्या है, अक्षर, ठीक है ना। परीक्षा शब्द का तत्सम शब्द कौन है, तो परीक्षा में, और परीक्षा का भी तत्सम परीक्षा ही है दोस्तों, लेकिन लिखावट में थोड़ा सा अंतर है। जो तत्सम शब्द है परीक्षा का वो ऐसे लिखा जाता है, जबकि जो परीक्षा का तद्भव शब्द है वो ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद दोस्तों केवट, केवट का तत्सम शब्द है कैवर्त, अर्थात केवट को तत्सम शब्द में कैवर्त बोलते हैं, संस्कृत में कैवर्त बोलते हैं। कैवर्त मीन्स केवट होता है। उसके बाद पिया जिसे आज आप लोग बोलते हैं पिया, ठीक है ना, सभी लोग जानते होंगे पिया। पिया शब्द का तत्सम शब्द है प्रिया। क्या है दोस्तों, प्रिया, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ जो होता है दोस्तों, करोड़ शब्द का जो तत्सम शब्द है वो होता है कोटि। कोटि कोटि नमन मतलब क्या होता है, करोड़ करोड़ नमन, आपको करोड़ों बार नमन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो करोड़ शब्द का तत्सम होता है कोटि। इसके बाद दोस्तों आंख, आई, आंख शब्द का तत्सम होता है अच्छी। क्या होता है दोस्तों, अच्छी। उसके बाद आम, बहुत बढ़िया फल होता है, आम बहुत अच्छा फल होता है, और आम का दोस्तों तत्सम होता है आम्र, ठीक है ना। ईंट, ईंट का तत्सम क्या होता है, तो इसिका होता है। क्या होता है दोस्तों, ईंट का तत्सम इसिका होता है। इसके बाद दोस्तों कौवा, कौवा को सभी लोग जानते होंगे, काला कौवा, ठीक है ना। कौवा का तत्सम शब्द होता है काक। काक मीन्स कौवा होता है, अर्थात काक शब्द संस्कृत का है और कौवा आज आप लोग बोलते हो, ठीक है ना। कंगन जो पहना जाता है हाथ में दोस्तों, कंगन का तत्सम शब्द होता है कंकड़, अर्थात कंगन को संस्कृत में क्या कहते हैं, कंकड़ बोलते हैं। उसके बाद गंवार, सभी लोग जानते हो, ठीक है ना, कई लोग बोलते भी हो गंवार, ठीक है ना। तो गंवार शब्द का तत्सम शब्द होता है ग्रामीण, अर्थात ग्रामीण संस्कृत शब्द है और गंवार उसका क्या है, तद्भव शब्द है। उसके बाद दोस्तों कान, कान का तत्सम क्या होगा, कान का तत्सम कर्ण होता है, अर्थात कान को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। सावन, सावन का दोस्तों तत्सम क्या होता है, श्रावण।
क्या होता है दोस्तों? श्रावण। दोस्तों मैंने आज आपके सामने ये कलेक्शन जो दिया है, केवल आप इसको याद करके पेट का एग्जाम दे देना, कोई भी एग्जाम दे देना, तत्सम शब्द छूट के नहीं जाएगा। उम्मीद यही है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का मैंने यहाँ पर कलेक्शन किया है जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है ना। इसके बाद आगे दोस्तों भाव, एब्रो, एब्रो अर्थात भाव। भाव का तत्सम क्या है? भ्रू। क्या है दोस्तों? भ्रू। मक्खी, मक्खी जो आपके घर में होती है, मक्खी का तत्सम शब्द है मच्छिका। क्या है दोस्तों? मच्छिका को आज हम मक्खी के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक चीज आप जानते होंगे, सरसों। ठीक है ना। सरसों का खेत बड़ा खूबसूरत होता है। सरसों को संस्कृत में क्या बोलते हैं? जरा सोचो, सरसों को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो सरसों को संस्कृत में बोलते हैं सरसप। क्या बोलते हैं? सरसप। उसके बाद एक शब्द होता है दोस्तों बच्चा। बच्चा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वत्स। आप अगर पुराने कथा वगैरह देखते होंगे, पौराणिक कथाएं, तो वत्स, वत्स खुश रहो, वत्स, वत्स का मतलब क्या? बच्चा खुश रहो। ठीक है ना। तो बच्चे का तत्सम शब्द क्या होता है? वट, द्विवर है। इसके बाद देखो मक्खन। मक्खन का तत्सम है मच्छर। ठीक है ना। मक्खन का तत्सम क्या है? मच्छर, अर्थात मक्खन को संस्कृत में किस नाम से जानते हैं? तो मच्छर के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों पूंछ। पूंछ का तत्सम क्या है? तो समश्रु है। क्या है दोस्तों? समश्रु है। ठीक इसी प्रकार आगे पढ़ते हैं धरती। धरती का तत्सम है धरित्री। क्या है दोस्तों? धरित्री है। कपड़ा का है करपट। कपड़ा का क्या है दोस्तों? करपट। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। कुकुर या कुत्ता का है कुक्कुर। क्या है दोस्तों? कुक्कुर। कुकुर या कुत्ते का है कुक्कुर। इसके बाद दोस्तों अटारी। अटारी का तत्सम शब्द है अट्टालिका। क्या है दोस्तों? अटारी का तत्सम शब्द है, अटारी को संस्कृत में तट्टालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अट्टालिका। ईख, गन्ना जिसे आप कहते हो, ईख का तत्सम शब्द है इच्छू। क्या है दोस्तों? इच्छू है। ईख का तत्सम शब्द है इच्छू। पलंग। सोचो पलंग का क्या होगा संस्कृत में? पलंग को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों संस्कृत में पलंग को पर्यंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यंक बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों पोखर, जो गांव में तालाब छोटे छोटे होते हैं उनको पोखर बोला जाता है। तो पोखर का संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो पोखर को संस्कृत में पुष्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पुष्कर बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट शब्द है पनही। पैर में पहनी जाती है, जूता होते हैं एक तरीके का, काले रंग के, बुंदेलखंड में काफी पहने जाते हैं। ठीक है ना। काफी वहां की पन्ही वगैरह फेमस है। तो पनही, पनही का संस्कृत शब्द है उपानह। क्या है दोस्तों? उपानह। उपानह किसका तत्सम शब्द है? पनही का तत्सम शब्द है। उसके बाद खाट। खाट का है खटवा। क्या है दोस्तों? खटवा। उसके बाद दोस्तों टकसाल। टकसाल का तत्सम शब्द है टंकसाल। क्या है दोस्तों? टंकसाल किसका तत्सम शब्द है? तो टकसाल का है। अखरोट, खूब खाए होंगे अखरोट। अखरोट का तत्सम शब्द है अछोट। क्या है? अछोट। अछोट किसका तत्सम शब्द है? तो अखरोट का है। मुद्री। मुद्री, मुद्री किसका तत्सम शब्द है? तो मुद्रिका। मुद्रिका, मुद्रिका सॉरी तत्सम शब्द है किसका? मुद्रिका। ठीक है ना। तो मुद्री एक तद्भव शब्द है और मुद्रिका एक तत्सम शब्द है। ठीक है ना। गीध। गीध एक पक्षी होता है। गीध का संस्कृत में क्या बोलते हैं? गीध को गृध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गृध्र बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ कलेक्शन मैंने और भी किया है, जैसे प्रमुख रिश्तों से संबंधित जो तत्सम तत्सम शब्द हैं, जिनमें रिलेशन, कोई ना कोई रिलेशन आपके सामने आएगा। जैसे दूल्हा। दूल्हे का तत्सम होता है दोस्तों दुर्लभ। बहुत प्राचीन काल में दूल्हा बहुत दुर्लभ प्राणी हुआ करता था। आज भी दूल्हा दुर्लभ है, लेकिन आज इतना दुर्लभ नहीं रह गया। तो दूल्हा को तत्सम में दुर्लभ बोलते हैं। भौजाई। भौजाई को तत्सम में भ्रात जया बोलते हैं। मैंने बताया भ्रात माने भाई और जया मानी पत्नी, तो भाई की पत्नी भौजाई। ठीक है ना। तो भौजाई का तत्सम शब्द क्या हुआ? भ्रातृ जया। उसके बाद देवर। देवर का तत्सम द्विवर हो गया, मैंने पहले भी बताया है। उसके बाद बहिन। बहिन को तत्सम शब्द क्या है, या बहन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो भागिनी बोलते हैं। क्या दोस्तों? भागिनी मीन्स होता है बहन। ठीक है ना। उसके बाद ससुर को तत्सम शब्द में किस तरीके से लिखेंगे, या ससुर का संस्कृत शब्द क्या होता है? तो स्वसुर। स्वसुर को आज हम ससुर बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद भांजा। भांजा। भांजा कौन होता है? बहन का बच्चा। तो भागिनीय। भागिनीय मीन्स होता है भांजा। ठीक है ना। तो भांजा का तत्सम शब्द हो गया भागिनीय। इसके बाद दोस्तों बहू। आज जो बहू कहलाती है, बहू को संस्कृत शब्द में बधू बोला जाता है। बरबधू आपने नाम सुना होगा। ठीक है ना। अक्सर कार्ड में बरबधू लिखवाया जाता है। तो बर मीन्स होता है लड़का और बधू मीन्स होती है लड़की। ठीक है ना। तो बर बधू। तो बहू का आपका तत्सम शब्द क्या हो गया? बधू हो गया। ठीक है ना। उसके बाद दामाद। दामाद का तत्सम क्या होगा? जमाता। क्या होगा दोस्तों? जमाता। दामाद का तत्सम शब्द है।
इसके बाद बहनोई, बहनोई, बहनोई का तत्सम शब्द क्या होता है? भागिनी पति। भाई बहन के पति को ही तो बहनोई बोलते हैं, तो भागिनी बहन को बोलते हैं और पति भागिनी पति अर्थात बहन का पति अर्थात बहनोई, अर्थात बहनोई का तत्सम शब्द क्या हुआ? भागिनी पति। उसके बाद दोस्तों जमुना, जमुना का तत्सम शब्द है यमुना। आज जिसे आप जमुना जमुना बोलते हो, वास्तव में ऐसा कोई शब्द नहीं, ये तद्भव शब्द है, ठीक है ना, बिगड़ा हुआ शब्द है। इसका वास्तविक शब्द है यमुना, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि माँ, माँ का तत्सम क्या होगा? तो मातृ होता है दोस्तों। माँ का तत्सम क्या होगा? मातृ छाया में, ठीक है ना, तो माँ का तत्सम मातृ होगा। पड़ोसी का तत्सम क्या होगा? प्रतिवासी। ये जरूर याद कर लेना, बहुत काम आएगा, ठीक है ना। तो पड़ोसी का तत्सम क्या होता है? प्रतिवासी, ठीक है ना। साला, साला आप जानते हो, ए साले ओ साले आप करते रहते हो, ठीक है ना। साला का तत्सम क्या होगा? स्याला, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने का तरीका है, थोड़ा बहुत इधर उधर कोट करोगे याद हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो आपका फ्यूचर बना सकता है। तो साला शब्द का तत्सम शब्द होता है श्याला। उसके बाद दोस्तों पतोहू, पतोहू आज जिसे बोलते हो उसका तत्सम होता है पुत्र बधू, अर्थात पुत्र वधू, पुत्र की पत्नी, पिता के लिए पतोहू कहलाती है, ठीक है ना। तो पतोहू की तत्सम शब्द क्या हो गया? पुत्र वधू। इसके अलावा दोस्तों कुछ और हैं इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव शब्द जिनको आप याद कर लो। जैसे मक्खन को संस्कृत में बोलते हैं मृच्छन, तो संस्कृत शब्द हो गया तत्सम और मक्खन हो गया तद्भव। दूध को संस्कृत में बोलते हैं दुग्ध, ठीक है ना, तो दुग्ध हो गया तत्सम और दूध हो गया तद्भव। क्षीर, क्षीर को तत्सम क्षीर का तत्सम होता है खीर, ठीक है ना। गेहूं का तत्सम गोधूम, केला का तत्सम कदली, आम का तत्सम आम्र, दही का तत्सम दधी, दोस्तों दही का तत्सम क्या है? दधी। जौ का तत्सम यौ, जौ का तत्सम यौ। चना का तत्सम चणक, चना का तत्सम क्या होता है दोस्तों? चणक होता है। हल्दी का तत्सम हरिद्रा होता है, हल्दी का तत्सम शब्द क्या होता है? हरिद्रा होता है। गोबर का तत्सम को क्या होता है? गोमय, गोमय, गोबर का तत्सम शब्द है गोमय, अर्थात गोबर को संस्कृत में गोमय बोला जाता है। नारियल का नारिकेल होता है, क्या होता है दोस्तों? नारिकेल होता है, किसका? नारियल का नारिकेल होता है, गोबर का गोमय होता है। कचौड़ी, कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो कचौड़ी का तत्सम शब्द क्या होता है? कचपूरिका, क्या है दोस्तों? कचपूरिका होता है कचौड़ी का तत्सम शब्द। उसके बाद दोस्तों सत्तू का तत्सम होता है सत्तू, सरसों का तत्सम होता है सरसप, लकड़ी का तत्सम शब्द होता है लगुड़ और मोती का तत्सम होता है दोस्तों मौखाटे। और एक और इंपॉर्टेंट है, जामुन का तत्सम होता है जम्बुल। दोस्तों मैंने ये जो भी तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पढ़ाए, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव का कलेक्शन था, ठीक है ना। इसलिए इन सभी को आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और वीडियो को बार बार देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आपको ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू प्राप्त करने हैं, तो धन्यवाद।